हेलो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द टाइट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX with NaOH, okay, the pH is 5.8 after 10 ml of NaOH has been added and 6.40 after 20 ml of NaOH has been added. What is the ionization constant of the acid HX? तो एक वीक एसिड दिया हुआ है, वीक एसिड है, सो आई विल राइट दिस एज अ वीक एसिड एंड दिस इज HX। ये कंबाइन हो रहा है NaOH के साथ, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। इससे बनने वाला क्या होगा, सॉल्ट बनने वाला होगा। सो ये जो सॉल्ट अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता तो ये सॉल्ट कौन सा बनता, बेसिक सॉल्ट बनता। क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। सो whatever the neutralization is less than 100%. So what are the conditions other given? इन्होंने दिया है वॉल्यूम ऑफ NaOH। वॉल्यूम ऑफ NaOH अगर 10 ml है तो सॉल्यूशन का pH कितना है, 5.8 है। अगर 20 ml ऐड करते हैं तो इसका pH होता है 6.40। दिस इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इसके अलावा वीक एसिड का कुछ नहीं दिया है और NaOH का वॉल्यूम दिया है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो नहीं दिया है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द कंसेप्ट ओवर हियर। के निकालना है ना। सो लेट अस कंसिडर दिस इज X मिली इक्वेलेंट। कि वीक एसिड शुरू में कितना था, X मिली इक्वेलेंट था, और स्ट्रॉन्ग बेस जो यूज़ करने वाले हैं इसका नॉर्मेलिटी N2 है, ये मान के चलते हैं। और अपना न्यूट्रलाइजेशन क्या रहने वाला है, न्यूट्रलाइजेशन अगर 100% से कम है, इफ इट इज़ लेस देन 100%, इसका मतलब है दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन 100% से कम है, तो वो बनाता है आपका एसिडिक बफर। सो विल यूज अ कंसेप्ट ऑफ एसिडिक बफर एंड लेट अस सी इफ यू कैन रीच टू द आंसर। एसिडिक बफर क्या होगा, pH इज इक्वल टू, इसे मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा, कि लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1/Ka। ये मॉडिफिकेशन इसके पिछले वीडियो में भी हमने देखे हैं कि pH इज इक्वल टू दिस मच। pH क्या है, pH इज नथिंग बट लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, है ना। या pH, चलो इसको इसी तरह से कंसिडर करते हैं। pH अगर दिया है 5.8, सो नॉट रिक्वायर्ड इन लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। pH इज गिवन 5.8, पहला जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। अभी इस कंडीशन में NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड वैसे ही बचने वाला है। तो अगर 10 ml ऐड करेंगे तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बनेगा 10 इंटू उसका नॉर्मेलिटी दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय तो टोटल वॉल्यूम जो भी होगा V, दिस विल बी द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और एसिड कितना लेफ्ट ओवर होगा, ये रहेगा X मिली इक्विवेलेंट पहले था, उसमें से NaOH के इक्विवेलेंट चले गए -10 इंटू डिवाइडेड बाय टोटल V। रेशियो में सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो लेने जाने, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो लेने वाले, तो रेशियो में V कट हो जाएगा। सो एक पॉइंट तो क्लियर हो ही गया। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट क्या आएगा, सॉल्ट होगा 10 N2 अपॉन X माइनस 10 N2 इंटू 1/Ka। सो अगर लॉग को हटाएंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा इसका, 10⁵ विल बी इक्वल टू 10 N2 अपॉन X माइनस 10 N2 इंटू 1/Ka। अभी ये इक्वेशन हो गया 3 वेरिएबल के साथ। सो लेट अस कीप एज सच, कॉल्ड इट एज अ इक्वेशन 1। सेकंड
जो है वो कंडीशन नाउ हम इजीली सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू ये 10n2 की जगह क्या होगा अभी ये कंडीशन क्या आएगा 20n2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 20n2 x माइनस 20n2 इंटू 1/ka। दिस विल बी योर सेकंड कंडीशन। दूसरा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और x को n2 के टर्म्स में लेके आएंगे एंड दैट अगेन विल पुट इन द वन ऑफ द इक्वेशन। सो लेट अस टेक इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इसका रेशियो लेके देखते हैं क्योंकि वो टर्म बड़ा है। तो ये होगा आपका 6.4 अपॉन 10⁻⁵ दिस इज इक्वल टू सो रेशियो में 20n2 ये ऊपर रहने वाला है। सो n2 कट गया 20 बाय ये 10 हो जाएगा। रेशियो में इसका रेसिप्रोकल होगा तो x माइनस 10n2 यहाँ आएगा एंड ये रहेगा आपका x माइनस 20n2 के कट हो गया। सो सॉल्विंग दिस व्हाट वी हैव 5.8 और ये 6.4 है तो ये 10⁻⁶ होगा और 10⁻⁴ होता है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 10n2 अपॉन x माइनस 20n2। सो 10⁻⁶ की वैल्यू 4 आ गई जो किसके बराबर है इसके बराबर। सो नाउ दिस 2 टू द 4 रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। सो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 40n2 इज इक्वल टू x माइनस 10n2। सो x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो x इज इक्वल टू 40 उधर चला गया 30n2। सो वी गॉट अ रिलेशन x इज इक्वल टू 30n2। लेट्स पुट दिस रिलेशन पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना 10⁻⁵ 10n2 x minus 10n2 1/k. Let us write that equation 10⁻⁵ is equal to 10n2 x minus 10n2 into 1/k. This is the equation. x की वैल्यू वहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10n2 अपॉन x इज 30n2 माइनस 10n2 into 1/ka. So you will get this here n2 common निकला वो कट गया। So you will get here 10/20 which is 1/2 into 1/ka. तो k किसके बराबर होगा k बराबर होगा ये इधर चला गया तो ये 1/2 और ये डिवीजन में आ गया तो 1/10⁵.8. So you will have this as a 0.5 into 10⁻⁵.8. This will be the Ka. Let us see इसको फर्दर इवेल्यूएट करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू इसे लिखते हैं -6 इंटू 10⁻², -6 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻² की वैल्यू ये याद है विच इज़ अराउंड 1.6 या 1.585 इंटू ये किसकी वैल्यू है एंटीलॉग ऑफ दिस इज एंटीलॉग ऑफ 0.2 इसकी वैल्यू है। सो 10⁻⁻⁶ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 1.58 इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.5 इंटू दिस। सो ये मल्टीप्लिकेशन आता है 0.7925 इंटू 10⁻⁻⁶। सो के फाइनली क्या मिलेगा k विल बी इक्वल टू 7.925 इंटू 10⁻⁻⁷. दिस विल बी द k वैल्यू। सो आई थिंक दिस इज आस्क k कितना पूछा है व्हाट इज द आयनेशन कांस्टेंट ऑफ acid HX. So K is
7.9 इंटू 925 इंटू 10⁻⁻7। ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, हमने कोई भी एजम्पशन नहीं किया है नॉर्मेलिटी या शुरू का मिली इक्वेलेंट। सो वी गॉट लकी हियर, तो हमको रिलेशन मिल गया।